कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में अब एक नया नाम चर्चाओं में है। ये नाम है संदीप घोष, जो इस मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल हैं और उन्होंने इस घटना के बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रेप और हत्या के इस मामले के बाद लगातार हैरान और परेशान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। संजय घोष इस वक्त सीबीआई की रडार पर हैं और केंद्रीय एजेंसी उनसे पूछताछ भी कर रही है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे कि छात्रों को पास करने के लिए रिश्वत लेना, मेडिकल वेस्ट की तस्करी करना और लावारिस लाशों को बेचना। दरअसल आरजी कर के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने इस मामले में कोलकाता पुलिस से संपर्क किया और उन्होंने आरोप लगाया कि घोष अस्पताल में सांठगांठ से अवैध तरीके से लाखों रुपए कमाते हैं। मनी कंट्रोल हिंदी इन आरोपों की स्वतंत्रता रूप से पुष्टि नहीं करता है। न्यूज 18 से बात करते हुए अली ने कहा कि उन्होंने 2023 में घोष के बारे में विजिलेंस डिपार्टमेंट से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय विशल ब्लोअर होने के कारण उनका तबादला जरूर कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वो एक अपराधी था और इस अस्पताल से लाखों कमाता था। तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं अदालत का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। अस्पताल में डॉक्टर का रेप और हत्या के मामले में उनकी लापरवाही के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूर्व प्रिंसिपल घोष को कटघरे में खड़ा कर चुका है। अब संदीप घोष के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके ठीक बाद ममता बनर्जी ने उन पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन कर दिया। अली के अनुसार घोष ने बांग्लादेश में अपने कुछ जानकारों को दस्ताने और सिरिंज जैसे बायोमेडिकल वेस्ट बेचे, जबकि नियम ये कहता है कि इस तरह के वेस्ट को डिस्पोजल या रिसाइकलिंग के लिए केवल ऑथराइज्ड सेंटर को ही सौंपा जा सकता है। उन्होंने पूर्व प्रिंसिपल पर अस्पताल के सभी टेंडरों के लिए 20% रिश्वत लेने के अलावा लावारिस लाशों को बेचने का भी अली ने आरोप लगाया। वो उन छात्रों से पैसा लेते थे जो एग्जाम पास नहीं कर पाते थे। कई छात्र इस घोटाले के शिकार भी हुए। अली ने कहा कि घोष का इतना रसूख था कि कई शिकायतों के बावजूद उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि वहां एक मजबूत सांठगांठ थी, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ नहीं हुआ। मैंने वहां काफी समय तक काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने उनके खिलाफ शिकायत की, लेकिन मुझे ही निशाना बना दिया गया, यहाँ तक कि मेरा ही तबादला कर दिया गया। एक और मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए अली ने कहा कि महिला डॉक्टर के रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल घोष की सिक्योरिटी का भी हिस्सा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ये आरोप तब लगे जब कोलकाता पुलिस ने 20 अगस्त को सरकारी अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ियों के लिए घोष के खिलाफ जांच शुरू की। अस्पताल में कथित घोटाले की जांच के लिए 4 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। हालांकि अली के इन आरोपों पर अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। घोष से सीबीआई भी पूछताछ कर रही है। एजेंसी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि घोष से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अपराध का पता चलने के बाद असल में क्या हुआ, लेकिन हर बार की पूछताछ में वह अपने जवाब बदल दे रहा है। ऐसे में घोष मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। घोष से सीबीआई भी पूछताछ कर रही है। एजेंसी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि घोष से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अपराध का पता चलने के बाद असल में क्या कुछ हुआ, लेकिन हर बार की पूछताछ में वह अपने जवाब बदल दे रहा है। ऐसे में घोष मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। एजेंसी पीड़िता के परिवार के उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि जो अस्पताल की ओर से उन पर दबाव डाला गया था। सीबीआई चाहती है कि घोष जवाब दें कि क्या उन्हें पता था कि पीड़ित परिवार पर क्यों दबाव डाला जा रहा है और क्या इस संबंध में कॉलेज अधिकारियों से भी कोई शिकायत की गई थी। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को सीबीआई टीम ने घोष से डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी भूमिका बताने के लिए कहा। उन्होंने उसके बाद किससे संपर्क किया था और उन्हें डॉक्टर के माता पिता को बॉडी दिखाने से पहले करीब 3 घंटे तक इंतजार उन्होंने क्यों करवाया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रिंसिपल से यह भी पूछताछ की गई कि 9 अगस्त की सुबह पीजी ट्रेनी डॉक्टर का शव वहां पाए जाने के बाद सेमिनार हॉल से सटे कमरों के रेनोवेशन का आदेश क्यों और किसने दिया। संदीप घोष तब सुर्खियों में आए जब आरजी कर से इस्तीफा देने से ठीक 4 घंटे बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जिस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश के लिए घोष को फटकार लगाई और पीड़िता के माता पिता को शव नहीं दिखाने को लेकर भी उनसे सवाल किए। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।